अननोन गनमैन जिंदाबाद। पाकिस्तान को मिला सुबह सुबह एक प्यारा गिफ्ट हमारे प्यारे अननोन गनमैन से। अब जरा थोड़े से बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में जो हुआ उससे पाकिस्तान अभी बेचारा उठा नहीं था। बलोचों ने इनको छोड़ा नहीं है, लगे हुए हैं जोर जोर से हमला करने के लिए इनके ऊपर। आपको ये जान के हैरानी होगी, कल के दिन में, कल और परसों के मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर 24-48 घंटे के बीच में पाकिस्तान के अंदर 37 अटैक हुए हैं। 37 अटैक्स एक दिन में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग अटैक तो था इनकी पाकिस्तानी आर्मी की एक एक जो वहां पर गुट था, वो जाके वो ट्रैक्स क्लियर कर रहा था जहां पर पहले वो ट्रेन वाला अटैक हुआ था। तो वहां पर ट्रैक क्लियर कर रहा था, वहीं पर एक आईडी से एक्सप्लोजन हुआ, 3 बंदे वहां धर हो गए। उसके बाद देखिए पेशावर में मुफ्ती मुनीर शकीर एक बंदा था लश्कर ए इस्लाम का। काफी जबरदस्त बंदा था, रिक्रूटर था। आर्मी, सिविल अथॉरिटीज सब लोग बड़े परेशान हैं इसकी वजह से कि यार ये तो गलत बंदा ठुक गया। पेशावर में जो मॉस्क में ब्लास्ट हुआ था, उसमें मदरसा में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें ये गायब हो गया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कोर कमांडर पेशावर, सिटी कमांडर पेशावर से लेकर जितने भी चीफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर बड़े परेशान हैं और बड़े लोगों ने दुख का व्यवहार किया है कि यार ऐसा बंदा, इतना प्यारा बंदा हमारा चले गया। लेकिन यार वो सब तो साइडलाइन। अब आते हैं मोटी वाली बात पे। लश्कर ए तैयबा जो एक सलाफी मिलिटेंट क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट के भी कोई टेढ़ा मेढ़ा और शब्द हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर नदीम या फिर उसका नाम है अबू कितल, इसको कल ठोक दिया गया। ठोका ऐसे कि भाई गाड़ी में जा रहा था ड्राइवर शाइवर के साथ। अब कहा जाता है कि हफीज सईद भी उसके साथ है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक हफीज सईद की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई नहीं है। और जो भी सोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के इस टाइम पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऑब्वियसली शॉक में होंगे। तो एट द मोमेंट हफीज सईद को थोड़ा साइड में रखते हैं, बट द शेयर फैक्टर, ये एक रिलेटिव है, एक और रिलेटिव है हफीज सईद का। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भाई हफीज सईद के आजकल रिलेटिव्स के ऊपर काफी हद तक बमबारी चलती है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले, ठीक है, थोड़े टाइम पहले एक खयानी अली जो उसके बंदे को हमने ठोका था, वो भी उसका कोई नेफ्यू नीस या ऐसे कुछ था, ब्रदर इन लॉ था। तो आजकल हफीज सईद के जो रिलेटिव्स हैं उनकी जिंदगियां कई थोड़ी छोटी होनी शुरू हो चुकी है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान में तो ऑलरेडी रा की साजिश होनी बोलनी शुरू हो चुकी है। ये कम से कम देखिए ऐसा है, ये बंदा काफी बदमाश था, काफी बड़ा बदमाश था, क्योंकि इसने काफी उल्टे सीधे काम करे हैं। ये बेसिकली इसको कतल सिंधी, अबू कतल सिंधी, काफी सारे इनके नाम होते हैं। एलईटी का कुरेता का एक लॉन्च पैड है कोली पीओजेके के अंदर, जहां पर ये कमांडर था। कमांडर ऐसा कि इस कैंप के अंदर एलईटी के हब बन चुका था पूरा ऑपरेशंस का। जो रजौरी पूंछ सेक्टर्स के अंदर जो भारत के अंदर ऑपरेशंस होते थे, सारा ये बैठ के उल्टे सीधे काम खुद ही करता था वहां पर। अप्रैल 2023 में भाटा दोरिया अटैक जो हुआ था उसमें इसका रोल था। जम्मू कश्मीर में 2000 अर्ली में खुद एक्टिव था, बाद में थोड़ा पैसिव होके टेररिस्ट को भेजना शुरू कर दिया था इसने। वन ऑफ द टॉप कमांडर्स ऑफ एलईटी, ठीक है, दिस गाय इज नॉट अ स्मॉल चैप, ये बहुत बड़ा कमांडर है एलईटी का। एंड इसका एक सबसे बड़ा जो मोस्ट क्रूशल रोल था, वो था रियासी के अटैक के अंदर 2024 में। आपको याद होगा कि ये भाई, इसने वो अटैक करवाया जब प्रधानमंत्री मोदी उस टाइम पे शपथ ले रहे थे, जब हमारे शरणार्थियों को गोलीबारी मार के उनको मारा गया था। ये उसके पीछे था और काफी क्लोज था हफीज सईद के। मेरे हिसाब से हफीज सईद की जमीन के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन या जमीन के नीचे से पैर हट गए होंगे, क्योंकि इसके बाद इसका नंबर काफी पास आने वाला है। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स अभी भी मैं बता रहा हूं कह रही हैं कि भाई हफीज सईद को भी गोली लगी है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एट द मोमेंट, क्योंकि पूरा मीडिया ब्लैकआउट है। एक आधा वीडियो वो सब चल रहा है। टेररिस्ट सोर्सेज और ये जो दूसरे सोर्सेज हैं वो कुछ बोल रहे हैं, और जो दूसरे और सोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर वो कुछ और ही बोल रहे हैं। सो लेट्स कीप इट एट द फॉग ऑफ वॉर एट द मोमेंट, ठीक है। और एक चीज हमको याद आनी चाहिए कि ये कत्ल, अबू कत्ल तो टंग हो गया, ये तो गया। लेकिन मैं आप सबको एक और चीज बताऊं, आज रात को हम बैठेंगे राजा साहब के साथ,
जो मेरे हिसाब से आजकल राजा साहब ना अननोन गनमैन जैसे काम करने शुरू हो गए, तो जरा उनके साथ बैठेंगे, उनकी उनके साथ हम बात करेंगे रात को कि ये चक्कर क्या है, कौन ठोक रहा है। अब देखिए पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है इस टाइम पे, दे डोंट नो व्हाट टू डू। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 37 अटैक हुए हैं और इनका रिस्पॉन्स पता है क्या है? क्योंकि अभी इस टाइम पे भारत की तरफ से इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, इनका रिस्पॉन्स ये है कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस में भारत के गाने बंद कर दो। अब बलूचिस्तान की थोड़ी सी बात करें। बलूचिस्तान में अगर आप देखें, नोशकी के अंदर बड़ा हमला हुआ है, क्वेटा के अंदर बड़ा हमला हुआ है, ग्वादर के अंदर बड़ा हमला हुआ है, जहां पर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड को टारगेट किया गया है। और यहाँ पर हमारे डीजीआईएस पीआर साहब क्या कह रहे हैं, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया है 14 पॉइंट को करने के लिए, और यहाँ पर धमकियां दी जा रही हैं। धमकियां ये दी जा रही हैं कि भैया भारत में हम जरा अभी कार्यक्रम शुरू करेंगे, तब भारत वालों को समझ में आएगा, तब ये चीज रोकेंगे। अब कई सोर्सेज जो हैं वो एक जो ब्लास्ट हुआ है पंजाब के अंदर उसको कनेक्ट कर रहे हैं इन चीजों से कि भाई ये भारत को एक रिस्पांस दिया गया है। अच्छा जी, अब वो रिस्पांस का अगर आपको लगता है ये रिस्पांस है तो कोई बात नहीं, इसका भी रिस्पांस आपके पास आ जाएगा, फिर रोना मत, वो अलग बात होगी। अब पाकिस्तान वैसे भी देखिए पिछले हफ्ते में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को थैंक यू बोला तो शहबाज शरीफ मतलब ही वाज इन सिक्स्थ हेवन। उसने ऐसे ऐसे डिक्लेरेशन कर दिए, भाई पाकिस्तान इज स्टेड फास्ट, ये फास्ट वो फास्ट, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पाकिस्तान के एम्बेसडर को वहां अंदर घुसने नहीं दिया। उसके बाद अब पाकिस्तान का वीजा नाम आ चुका है ऑरेंज लिस्ट में, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर शार्प रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, क्योंकि यार भिखारी हैं साले, वहां जाके भिखमंगागिरी करते हैं, तो ऑब्वियसली कौन चाहिए इनको। ठीक है, वो तो अब देखिए बड़ा, अब पाकिस्तानियों की ना जो इज्जत विज्जत जो भी थी वो तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, एक चीज बड़ी आपको इंटरेस्टिंग दिखेगी कि अभी जो थुकम थुकाई होगी पाकिस्तान के ऊपर, ये चीज बड़ी जल्दी शुरू होने वाली है। अब आते हैं जरा देखिए ये पूरे गेम के ऊपर, जहां पर आपको एक चीज समझनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान आज इस कतार पे आके खड़ा हुआ है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा भाई साहब किस तरफ देखें। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक कंट्री है जो अपने एसेट्स को सपोर्ट, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट, अपने एसेट्स को अपनी देखभाल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एंड ये चीज ये टेररिस्ट गुटों के अंदर भी जाएगी, ये चीज इन टेररिस्ट गुटों के अंदर भी जाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये जो टेररिस्ट गुट हैं ये भी देखेंगे यार ये हो क्या रहा है भाई, ये तो आके कोई ना कोई कभी भी ठोक देता है। नाउ जेलम टाउन के अंदर अगर आप देखें, पूरी जो रोड है वो वाली जहां पर ये सब चीजें हुई हैं, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ठीक है, एक और बंदा जिसकी अनकंफर्म सी रिपोर्ट आ रही है, जफर इकबाल। ठीक है, ही इज आल्सो जमात उद दावा लश्कर तैयबा का लीडर, जिसकी भी मौत इस चीज में हो सकती है। अभी कंफर्मेशन जो है अबू कत्ल की है, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि गेम क्या बनती है। बट द मेन पॉइंट इज वन थिंग वेरी सिंपल कि साहब पाकिस्तान में जितने ये टेढ़े मेढ़े बैठे हैं, इनका टेढ़े मेढ़े का टाइम खत्म हो चुका है। अभी इनके जो प्रोपेगेंडा हैंडल्स हैं वो बोलेंगे देखो अभी हम खालिस्तान का कार्ड चलाएंगे, अभी हम ये चलाएंगे, हम ये वाला कार्ड चलाएंगे, पता नहीं क्या क्या कार्ड निकाल के बैठेंगे। बट यू नो देर गोना बी इन अ टफ स्पॉट, क्योंकि आई डोंट थिंक इंडिया इज इन एनी मूड टू स्पेयर देम। एंड जिस तरह से आप एक चीज देख रहे हैं कि भाई अमेरिका की तरफ से भी अभी यमन के अंदर, ठीक है ना, यमन के अंदर जो ठुकम ठुकाई कल हुई है, तो ये जो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं दुनिया के अंदर, इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, मतलब इसकी हालत खराब होने वाली है। हफीज सईद के बारे में रिपोर्ट्स जो हैं, मैं फाइनली जो बोलता हूं कि भाई उसके ऊपर, वो अगर इस गाड़ी में था उसको इंजरीज हुई हैं, और वो आर्मी के कोर कमांडर मंगला से मिलके वापस आ रहा था और मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर इस टाइम पे एडमिटेड है। अबू कत्ल के बारे में बड़ा क्लियर है कि ये ठुक चुका है, लेकिन अभी ऑब्वियसली इट्स द फॉग ऑफ वॉर। ठीक है, और ये फॉग ऑफ वॉर के अंदर पाकिस्तानी भी मिस इन्फॉर्मेशन करेंगे। सो हैंग ऑन, ये ज्यादा टाइम छुपा नहीं पाएंगे, बट एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि भाई अननोन गनमैन की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। एंड ये अननोन गनमैन को भगवान बड़ी लंबी उम्र दे, इनको सपोर्ट करे, और हमारा सपोर्ट इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, बिकॉज दे आर डूइंग ग्रेट वर्क फॉर द कंट्री। एंड इसी तरह हमारे दुश्मनों को साफ किया जाए, हम इसके पूरे सपोर्ट में हैं।
क्योंकि अगर वो जो देश है, जो इनको लगता है, वो ही नहीं साफ करना चाहता, तो फिर हमको अपने हाथ में ही कुछ ना कुछ साफ-सफाई करनी पड़ेगी। इससे एक मैसेज भी जाएगा इस रीजन के अंदर कि साहब देखो ऐसा है, भारत से एक लिमिटेड पंगे आप ले सकते हो, उसके आगे कहीं पे आप क्रॉस करोगे, तो आपकी फिर ठुकम-ठुकाई शुरू हो जाएगी। ऑल्दो पाकिस्तान इस टाइम पे बड़ा परेशान है भारत के रिलेशंस अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पर भी थोड़ी सी वो हड़कंप मचाने के लिए बैठा है। कई अनकंफर्म रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भाई हुसैन ये सिराजुद्दीन हक्कानी ने रिजाइन कर दिया है, कई कह रही हैं अभी तक नहीं करा है। तो वहां पर भी थोड़ा सा ही इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज दैट थिंग, बट इट वोंट वर्क, क्योंकि देखिए यू मस्ट अंडरस्टैंड, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बीएलए, ये अनऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस हैं, एंड इनको अब कोई जरूरत नहीं होती इतना सबकी, इनके पास अपने हथियार वथियार के सिस्टम सप्लाईज भी होते हैं। और देखिए एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे आप ऊपर की लीडरशिप भी चेंज कर दो अफगानिस्तान में, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम वो एक पश्तून ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन को मना कर सकते हैं। सो पाकिस्तानीज हैव दिस डे ड्रीम्स कि हम भारत के अंदर कुछ करेंगे, हम अफगानिस्तान के अंदर कुछ करेंगे, ताकि अपने घर में जो हो रहा है वो कम हो जाए। इट्स नॉट गोना वर्क। इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। शाम को थोड़ी देर में और मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। भारत ने एक जो चाइना की तरफ एक कदम उठाया है, विच इज कॉल्ड द महासागर। मोदी साहब ने थोड़े टाइम पहले लॉन्च करा था, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आपके साथ। एंड ऑफ कोर्स दोपहर में हम मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जहां पर थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन का एक देखते हैं। और मैंने एक छोटी सी कलेक्शन बनाई है जहां पर लोगों का मेल्ट डाउन दिख रहा है, तो उस मेल्ट डाउन के बाद थोड़े से रिएक्शंस अभिषेक तिवारी जी से लेंगे। बड़ा मजा आएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा संडे आफ्टरनून। एंड रात को ऑफ कोर्स आराम से बात करेंगे हम राजा मुनीब साहब से कि यार पाकिस्तान कितना और रुलाएगा, दोवल साहब पाकिस्तान को कितना और रुलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।